आज आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। थोड़े समय पहले ही एक यंग लड़का मेरे पास आया और मुझसे अपने फैमिली के बारे में कहने लगा। मैंने कहा अच्छा क्या कहना चाहता है बोले क्या करूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स समझते नहीं हैं मुझे और जो करना चाहता हूँ वो करने नहीं देते। देखो औरों के घर में कैसी लिबर्टी है, कितना फ्रीडम है, वो जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि घर में मुझे कोई समझ नहीं सक रहा। मैं जो कर रहा हूँ मुझे कोई करने नहीं देता, या जो भी करता हूँ उसके लिए मुझे घर में बार बार टोका जाता है। मैं कंटाल गया हूँ। मैंने तो सुना था कि फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, फैमिली वाले अपन को उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन हर बार ऐसे क्यों होता है? जब छोटा था तब ये बात मैं सहन कर लेता था, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। तो जब मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ कहते हैं तो मैं सामने जवाब देने लगा हूँ, मैं ऐसे बोलने लगा हूँ, और ये सब करने के बाद मुझे दुख भी होता है कि ये मैंने क्या कह दिया। लेकिन पीड़ा यही होती है कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट मुझे क्यों नहीं करते, और अब जो घर के अंदर हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बंधन के अंदर हूँ, और मुझे लगता है कि घर छोड़ के मुझे और कहीं पढ़ाई के लिए चले जाना है, घर से दूर जाना है, यहाँ मैं बिल्कुल अब बंद गया हूँ, ऐसा फील मुझे आ रहा है। तो मैं क्या करूँ? मैंने उससे कहा कि देख, ये समस्या सिर्फ तेरी नहीं, आज कई लड़कों की है, क्योंकि आज हम सब फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम भी कैसा होना चाहिए? एक होता है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। आपको यदि कार चलाने का लाइसेंस मिल जाए तो ये जरूरी नहीं है आप जहां चाहो वहां कार ले जाओ, जहां चाहो उस गली में कार को ले जाओ, वहां भी आपको ट्रैफिक के नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तब आप ये नहीं कहते कि मेरे पास तो लाइसेंस है। अरे भैया लाइसेंस है, लेकिन गवर्नमेंट का ये भी देखने का कर्तव्य है कि आपकी और औरों की सेफ्टी किसमें है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शन हमें पराधीन करने के लिए नहीं है, पर अपनी रक्षा और सुरक्षा हो उसलिए है। मैंने उसे छोटी सी एक कहानी सुनाई। ये थोड़े समय पहले मैंने कहानी सुनी थी, उसे शेयर कर रहा हूँ कि एक समय एक पिता और पास में उसका बेटा खड़ा है। दोनों पतंग उड़ा रहे हैं, और जैसे ही दोनों पतंग उड़ा रहे हैं, बेटे ने कहा पिताजी इससे भी ऊपर पतंग जा सकती है? पिताजी ने कहा जा सकती है, थोड़ी और दूरी जाने दी। पतंग और ऊपर गया, और जाने दिया, और ऊपर गया, और एक समय जब डोरी समाप्त होने को आई, पिता ने कहा अब इससे ऊपर तो नहीं जाएगी। तब बेटे ने कहा पिताजी मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डोरी यहाँ बंधी हुई है ना, यही पतंग के विकास में सबसे बड़ा एक अवरोध है। और तब बच्चे के मन में ये भाव आया, मेरी दशा भी तो ऐसी है, जैसे ये पतंग बंधी हुई है तो और ऊपर जाने की क्षमता होने पर भी ऊपर जा नहीं सक रही। वैसे मैं भी अपने घर के अंदर बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ये इच्छा है करने की, वो इच्छा है, लेकिन घर में जैसे ही आके शेयर करता हूँ, घर वाले ना बोल देते हैं, घर वाले ना कह देते हैं, और मुझे भी ऐसा ही एहसास होता है कि मेरी दशा भी इस फिरकी से बंधी हुई पतंग की तरह है। तब पिताजी से बेटे ने कहा पिताजी मुझे ऐसे लगता है कि इस पतंग के अंदर और ऊपर जाने की क्षमता है, पर ये डोरी बंधी हुई होने के कारण, ये फिरकी से बंधी हुई होने के कारण ये अपनी क्षमता के हिसाब से ऊपर जा नहीं सक रही। पिता ने कहा बेटा तेरी बात गलत है, तुझे लगता है कि ये फिरकी से बंधी हुई है इसलिए ऊपर जा नहीं सक रही और ऊपर नहीं जा पा रही। पर पिताजी कहते हैं बेटा ये फिरकी पतंग को बांधने के लिए नहीं, इस हवाओं में उड़ने से बच जावे उसकी सुरक्षा के लिए है। बेटे ने कहा पिताजी ये पुरानी बातें हैं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, आप एक बार दौड़ छोड़ के देखो और फिर देखो, खुद जान जाओगे कि पतंग कितनी ऊपर जा रही है, इसका पोटेंशियल क्या है, लेकिन बंधे होने के कारण वो जा नहीं पा रही है। पिताजी ने कहा बेटा तुझे ऐसा लगता है तो ऐसे कर डोर काट दे। और जैसे ही डोर काट दी, वास्तव में पतंग जहां थी उससे और ऊपर गई, और ऊपर गई, और ऊपर गई। बेटे ने कहा देखो पिताजी मैं यही कह रहा था कि बंधे थे इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे थे जीवन में, एक जगह हम एक खूंटे से बंधे हुए थे इसलिए अपने आप को बहुत ही अपन ने लिमिटेशन में ला दिया था, अब देखो कितनी ऊपर गई। पिता ने कहा बेटा धैर्य रख और देखते जा। लेकिन जैसे ही थोड़ी हवा कम हुई, अब पतंग ने नीचे आना शुरू कर दिया, और जैसे नीचे आती गई, बेटे ने कहा ये क्या हो रहा है? पिता ने कहा देखता जा बेटा। और जैसे ही पतंग नीचे आई, नीचे आ गई, नीचे आती गई, और जैसे ही हवा बिल्कुल कम हुई, जाके वो किसी पेड़ में उलझ गई, पेड़ में फंस गई, और बच्चों के हाथ में डोर आई,
खींचने लगे तो पूरी पतंग फट गई। तब पिता ने कहा, देख बेटा, जब जहां से बंधे हुए थे, ये बंधी हुई फिरकी क्या है? ये अपना परिवार है, ये अपने संबंध हैं, ये अपने रिलेशन हैं, ये अपने हैं, ये अपने वो हैं कि जो अपने लिए केयर करते हैं, अपने लिए चिंता करते हैं और इनसे बंधे हैं। और कई बार हमको ये गलतफहमी हो जाती है कि इनसे अलग होंगे तो सुखी होंगे, इनसे अलग होंगे तो सफल होंगे, इनसे अलग होंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। पर बेटा, अपनी दशा भी उस पतंग की तरह होती है। जिनसे अपन सुरक्षित होते हैं, हम वही जान नहीं सकते और उनको ही पहचान नहीं सकते। और जब उनको छोड़ के जाते हैं तो कोई हवा के संग आगे जाते हैं, लेकिन आके ऐसी जगह उलझते हैं कि फिर फटे बिना अपन रह नहीं सकते। तो बेटा, जब ये वस्तु को समझेगा तब तू जान पाएगा कि जीवन में बंधे होना क्या होना और सुरक्षित होना क्या होना। और जब ये प्रसंग कहा तब उस लड़के को ये एहसास हुआ कि वास्तव में जिन संबंधों को अभी तक अपन मानते हैं कि अपन को बांध के रखा है, अपन रिस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन उन्हीं के कारण हम जीवन के कमजोर से कमजोर क्षणों के अंदर अभी तक संभले हैं। जीवन के सबसे नाजुक क्षणों के अंदर उन्होंने ही अपन को संभाला है कि जिनके द्वारा अपन को ऐसे लगता है हम बंधे हुए हैं। तो वास्तव में जब ये संबंधों की कदर को समझेंगे, अपना कौन और पराया कौन, ये एहसास हमें होगा और अपने लिए चिंतित जो होगा, अपनी फिक्र जिसको होगी और अपनी कदर जिसको होगी ना, वही कभी कभी अपने आप को अप्रिय बनाने के लिए भी कड़वी बात कह देगा। उसमें उसको ये विचार नहीं है कि ये कहूँगा तो मैं उसको प्रिय नहीं रहूँगा, क्योंकि वो चाहता है कि इसको अच्छा लगे ऐसा ना कहूँ, इसका अच्छा हो ऐसा कहूँ। तो जीवन में ऐसे लोगों को कभी मत गवाना जो आपकी चिंता करते हो। जीवन में ऐसे लोगों को कभी भी मत खोना जो आपकी फिक्र करते हो। और आपके सफलता में साथ खड़े रहने वाली दुनिया होगी, लेकिन जब आपकी असफलताओं में भी आपका हाथ जिसने पकड़ा, आपके माथे पे हाथ जिसने फेरा और आपके संग आके खड़े रहे, ऐसों का साथ जीवन में कभी मत छोड़ना। ये वही फिरकी है जिसके बनने के कारण हम अभी तक सुरक्षित हैं। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।